अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक इंतहाई अहम खबर है, पाकिस्तान के लिए एक तरह से लॉस है जब आप खबर पढ़ेंगे, खबर सुनेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास जो इस एक्शन की वजह से, जो इस इक़दाम की वजह से पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। आज हम बात करेंगे तुर्की के साथ पाकिस्तान ने एक डील की थी जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान को तुर्की ने डिलीवर करने थे। 2018 के करीब ये डील हुई थी और इन्हीं दिनों में ये डील जो है ये पाकिस्तान के साथ मतलब कि डन करके पाकिस्तान को इसकी एक्सपोर्ट हो जाना थी। लेकिन अमेरिका की जानिब से तुर्की के एक्सपोर्ट लाइसेंस के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को ये हेलीकॉप्टर जो हैं वो नहीं मिलने जा रहे। पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत भी है और पाकिस्तान को अक्सर इनकी इस तरह के मिशंस जो हैं उनसे सामना पड़ता है जहां पर पाकिस्तान इस तरह के हेलीकॉप्टर जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है। एलओसी की बात करें या फिर आप समंदर की बात करें तो पाकिस्तान को इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब तुर्की के ऊपर मुआशी पाबंदियां आयद की गई तो उस वक्त जो सबसे बड़ी पाबंदी आयद की गई थी उनमें से एक पाबंदी ये थी कि उसने तुर्की का एक्सपोर्ट लाइसेंस जो था उसको मुअत्तल कर दिया था। उस वक्त तुर्की की जानिब से ये कहा गया था कि पाकिस्तान के साथ जो डील चल रही है या जो डील हो चुकी है उसके ऊपर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन बहरहाल तुर्की के ऊपर पाबंदी लगने से पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। इसकी मैं डिटेल में जाऊंगा कि ये हेलीकॉप्टर किस तरह के हैं और कौन सी डील है और पाकिस्तान के पास इससे बेहतर अल्टरनेट क्या है, और उसका कंपैरिजन मैं करूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान दोनों तरफ से अगरचे सेटबैक है लेकिन एक अच्छी पोजीशन में इसके बाद पाकिस्तान होगा। अब ये पाबंदी जो आयद की गई है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसका आगाज़ किया था और जो बाइडन की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है। जो पाकिस्तान के साथ डील की गई थी ये बुध के रोज़ मुकामी तौर पर तैयार करदा ये हेलीकॉप्टर है जिनकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद की गई है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जी अमेरिका कौन होता है कि तुर्की के एक्सपोर्ट लाइसेंस के ऊपर पाबंदी आयद कर सके। तो उसकी एक टेक्निकल रीज़न है और वो रीज़न ये है कि ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये तुर्की के अंदर बनाए जाते हैं, इनकी असेंबलिंग जो है वो तुर्की के अंदर की जाती है। और जिन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर पाकिस्तान के साथ जो डील हुई थी, पाबंदी आयद की गई है, इनका नाम है जी अटैक 12 और एक लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट में पाकिस्तान की T-129 हेलीकॉप्टर भी थे। अब मसला ये है कि ये हेलीकॉप्टर जो है 30 के करीब ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को तुर्की ने डिलीवर करने थे। लेकिन मसला ये हुआ है कि तुर्की के जब ये हेलीकॉप्टर बनाए जाते हैं तो इसका इंजन, जो इंजन है इसका इस हेलीकॉप्टर का, वो अमेरिकन है और तकरीबन 2 के करीब इंजन इस हेलीकॉप्टर में यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि हेलीकॉप्टर के बगैर हमें इंजन के बगैर हमें हेलीकॉप्टर जो है वो दे दिया जाए। तो ये इंजन जो थे जो अमेरिका से इस कंपनी को मिलने थे जो कि तुर्किश कंपनी है, तो वो पाबंदी के बाद वो इंजन जो है वो रोक लिए गए हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स पाकिस्तान को ये डिलीवर नहीं किए जा सकते। अब तुर्क सदर के जो तर्जुमान है, रजब तैयब एर्दोगान के जो तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से अब्राहम क्लेन की जानिब से ये तस्दीक की गई है। उन्होंने कहा है कि ये पाबंदी आयद कर दी गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मामला ठीक हो जाएं, एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है उसकी बहाली हो जाए ताकि हम ये जो हम पहले से एक मुआहदा कर चुके हैं उसके हम अपने वादे के मुताबिक उसको डिलीवर कर सके। 2018 में ये डील की गई थी, उसके बाद पाबंदी लगी तो उसको फर्दर 1 साल के लिए डिले में डाल दिया गया और अब मज़ीद पाबंदी, कोशिश ये की जा रही थी कि चीज़ें बेहतर हो जाएं और उसके बाद ये पाकिस्तान को डिलीवरी इसकी कर दी जाए। लेकिन बहरहाल सूरत हाल जो है काफ़ी मुख्तलिफ होगी। अगरचे तुर्की ने बहुत ज़्यादा कोशिश की और ख़ास तौर पर एक लॉ फर्म भी हायर की जो कि बज़ाते खुद तुर्की के ऊपर जो पाबंदियां हैं उसके लिए, और ये जो एक्सपोर्ट लाइसेंस था इसकी मुअत्तली के हवाले से लॉबिंग के लिए उन्होंने फर्म हायर की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले वक्त में भी कुछ इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो नुकसान होना था वो तो अब हो चुका है। अब हो सकता है बाद में जाके कुछ चीज़ों के ऊपर निगोशिएट किया जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सके। अब ये जो अटैक 12 है
ये हेलीकॉप्टर हैं 30 के करीब, ये पाकिस्तान को डिलीवर करने थे। अब इनकी स्पेसिफिकेशन की तरफ चलते हैं, उसके बाद जब कंपैरिजन करूंगा तो आपको बेहतर वे में अंदाज़ा हो सकेगा कि पाकिस्तान के पास कौन सा बेहतर और बेटर ऑप्शन मौजूद है। और जिस वजह से अमेरिका ने ये पाबंदी आयद की है, उससे ज़्यादा तकलीफ जब पाकिस्तान उस बेटर ऑप्शन की तरफ जाएगा तो उससे ज़्यादा तकलीफ जो है अमेरिका को होने जा रही है। अब ये हेलीकॉप्टर जो है ये डबल इंजन है, और जो डबल इंजन है वो ऑफ कोर्स अमेरिका से मिलना था, जो कि अब नहीं मिल रहे, तो जाहिर बात है पाकिस्तान को डिलीवर नहीं हो सकेंगे। उसके अलावा टेंडम सीट्स हैं, मतलब कि आगे पीछे इनकी अरेंजमेंट, आगे सीट है पीछे सीट है, इस तरीके से ये डुअल सीट जो है ये हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा मल्टी रोल है, मतलब कि किसी भी तरह का मिशन जो है उसको अकम्प्लिश कर सकता है। ऑल वेदर, मतलब कि तमाम तर कंडीशंस में काम करने की सलाहियत रखता है। मतलब कि जिस तरह के अभी रिसेंटली अली सदपारा का मामला पेश आया तो उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करना था, तो उसमें भी ये हेलीकॉप्टर जो है इस तरह के वेदर में भी परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है, समंदर में भी परफॉर्म कर सकता है। और उसके अलावा हिल टॉप्स और इस तरह के जिस तरह के LOC पाकिस्तान और भारत का मामले चलते रहते हैं, तो वहाँ पर भी ये गनशिप हेलीकॉप्टर हैं, तो वहाँ पर भी ये परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खसूसियात है जो कि अभी मैं जाकर आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको डील की स्पेसिफिकेशन बता दूँ कि डील है क्या थी, कितने में ये डील की गई, और पाकिस्तान के पास अब कौन सा ऑल्टरनेट है। और क्योंकि तुर्की के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो तुर्की खुद ही पहले तो कोशिश करेंगे कि इसी डील को इसी तरह रिटेन रखा जाए और कोशिश की जाए कि पाबंदी हट जाए। अगर नहीं हटती तो तुर्की खुद ही पाकिस्तान को एक वे आउट देगा कि पाकिस्तान नए ऑप्शन जो है उनको एक्सप्लोर कर सकता है। अब 2018 में ये तुर्की के साथ पाकिस्तान की डील हुई थी, जो कि $1.5 बिलियन की ये डील थी, और ये पाकिस्तान और तुर्की की तारीख में इतनी बड़ी डील कोई भी हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इतनी बड़ी डील जो है ये भी अब कैंसिल होने के करीब पहुंच चुकी है। मसला ये हुआ था कि S-400 लिया तुर्की ने रशिया से, और अमेरिका को इससे मसला था। अमेरिका ने इस वजह से तुर्की के ऊपर पाबंदियाँ आयद की, जिसके बाद ये तमाम तर जो है टेंशन जो है ये मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। अब आ जाते हैं जी मेन पॉइंट के ऊपर कि ये चलें अटैक 12 जो है, और इसके अलावा T-129 हेलीकॉप्टर जो है, जो कि पाकिस्तान विलिंग था, पाकिस्तान ने डील भी की, तुर्की के साथ मामला चल भी रहे थे, तो ये पाकिस्तान को अब नहीं मिलेगा। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये पाकिस्तान को अब नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास इससे बेहतर ऑप्शन मौजूद है, और वो ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान चाइना के पास जाए और चाइना के जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं पाकिस्तान उनको परचेज करे। जो हमारी रिक्वायरमेंट को मैच करता है, पाकिस्तान के रिक्वायरमेंट को मैच करता है, वो है जी Z-10 हेलीकॉप्टर है। ये इसी तरह की स्पेसिफिकेशन बल्कि बेहतर स्पेसिफिकेशन का हामिल ये हेलीकॉप्टर है। मल्टी रोल है और मुख्तलिफ ऑल वेदर परफॉर्मिंग सलाहियत जो है ये रखता है। अब इनका मैं कंपैरिजन करता हूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के पास यहाँ पर अगरचे एक सेटबैक है, थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन यह है कि पाकिस्तान विन विन सिचुएशन में है। और जब पाकिस्तान चाइना के पास जाएगा, चाइना से जाकर ये डील करेगा, तो इसकी अमेरिका को और ज़्यादा तकलीफ होगी। तो बेहतर यह है, जो मुझे लगता है कि अगर अमेरिकन इस चीज़ को सोचेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे, तो हो सकता है कि वो ये बैन जो है उसको लिफ्ट कर दे और जो पाबंदियां हैं उनको ख़त्म कर दें। लेकिन बहरहाल जो T-129 है ये तुर्किश है, और ये तुर्की और इटली ने मिलकर ये हेलीकॉप्टर बनाया था, और 2009 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसको बिल्ड किया गया था। 2012 में जो चाइना का है ये एडवांस है, मतलब कि 3 साल ये बाद में आया, तो ये थोड़ा सा इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो बहुत बेहतर है। 2012 में ये Z-10 हेलीकॉप्टर जो चाइना का है ये आया। इसके अलावा इनकी पर यूनिट के लिहाज से कास्ट जो है ये तकरीबन 70 मिलियन उसकी बनती है, और तकरीबन एडवांस होने के बावजूद 70 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट जो है ये Z-10 की भी बनती है। इसके अलावा जो रेंज की अगर बात करें कि कितनी दूर तक या कितना बुलंदी तक ये जा सकते हैं, या कितनी कह लें कि दूर तक ये ट्रैवल कर सकते हैं, तो 561 किलोमीटर की ये रेंज है T-129 की। जबकि दूसरी तरफ अगर Z-10 की बात करें तो इसकी रेंज
800 किलोमीटर की है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इवन कि अगर आप रेंज की बात करें, उसके अलावा मैक्सिमम स्पीड की अगर बात करें तो 278 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, जो T129 है तुर्की का, जो कि कैंसिल हुई है डील। इसके अलावा अगर Z10 की बात करें तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर पर आवर है। तो मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास एक बेहतर ऑप्शन है और चाइना के साथ हमें डील करते हुए मसला भी नहीं होगा और चाइना जल्द ही हमें ये चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिलीवर भी कर देगा। अब ये है कि पाकिस्तान के लिए लॉस नहीं है, तुर्की के लिए बहरहाल थोड़ा सा एक एक्सपोर्ट थी, एक रेवेन्यू होना था, वो एक लॉस होगा। और पाकिस्तान और तुर्की मिलकर कोशिश भी करेंगे कि इस चीज़ के ऊपर जो पाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन बहरहाल सबसे ज़्यादा अगर मैं समझता हूँ, मेरी अगर राय अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए बेहतर यह है कि वो तुर्की को ही अलाउ कर दे कि वो पाकिस्तान के साथ ये डील जो है उसको कंटिन्यू रखे। क्योंकि अगर चाइना के साथ पाकिस्तान जाता है तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा चाइना से पाकिस्तान असलहा ले रहा है और अमेरिका नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो हर चीज़ चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दे और अमेरिका के लिए बाद में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं और अभी से उसको मसले होना भी शुरू हो गए हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान और तुर्की की तारीख की सबसे बड़ी जो है डिफेंस डील थी, जो कि तकरीबन कैंसिल होने के करीब है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये डील कैंसिल ना हो और एक्सपोर्ट लाइसेंस और दीगर जो पाबंदियां तुर्की के ऊपर अमेरिका की तरफ से आयद की जा रही हैं वो पाबंदियां जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएं, ताकि एक जो पोटेंशियल है तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस को लेकर वो मज़ीद बढ़े और उसमें हालिया तकरीबन 2 से 3 सालों में बहुत ज़्यादा इजाफा भी देखने को मिला है। बहरहाल इसके बारे में जो भी अपडेट होगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।